हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की वो प्रॉब्लम की थी जिसमें इंक्लिनेशन दिया था और कभी लोकस दिया था और कभी फ्रंट व्यू टॉप व्यू की लेंथ दी थी। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की प्रॉब्लम करने के बाद एक बात और सामने आती है, कभी कभी प्रॉब्लम में आता है कि एस-टी-वी-टी बनाए। तो आज हम एस-टी-वी-टी से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे कि व्हाट इज एस-टी और व्हाट इज वी-टी। एस-टी का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वी-टी का मतलब होता है वर्टिकल ट्रेस। होता क्या है, मान लो आपका ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये एक्स वाई लाइन, वर्टिकल प्लेन। मान लीजिए कोई भी एक लाइन है, वो एचपी से और वीपी से इंक्लाइंड है। तो ये लाइन आगे जाकर जहाँ कहीं भी हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट करती है वो पॉइंट आपका एस-टी कहलाता है, और जहाँ कहीं भी वर्टिकल प्लेन को कट करती है वो पॉइंट आपका वी-टी कहलाता है। इसको एक्सटेंड करेंगे, मान लो यहाँ से इसको एक्सटेंड करते हैं, ये लाइन ए भी है और इसको एक्सटेंशन हम रेड पेन से करते हैं। यहाँ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट कर रही तो एस-टी हो गया, फिर यहाँ से निकल के यहाँ वर्टिकल प्लेन को कट कर रही तो ये वी-टी हो गया। तो एस-टी-वी-टी क्या हुआ? एस-टी-वी-टी इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्रिंसिपल प्लेन। एस-टी कौन सा होगा? जहाँ कहीं भी लाइन या इसका एक्सटेंशन हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो होगा हॉरिजॉन्टल ट्रेस। और वही एक्सटेंशन जहाँ कहीं भी वर्टिकल प्लेन को कट कर रहा है वो होगा वर्टिकल ट्रेस। तो अब हॉरिजॉन्टल ट्रेस चूँकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो सामने से देखने पर इसका प्रोजेक्शन यहाँ आता है, ये एच, और चूँकि वी-टी वर्टिकल प्लेन में है तो इसका टॉप व्यू कहीं तो भी एक्स वाई प्लेन में आएगा, तो ये पॉइंट कहलाता है वी। ये एस-टी और वी-टी होते हैं। जैसे हम अगर एक्चुअल प्लेन में बात करें तो आप इससे समझ सकते हैं, मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, कोई एक लाइन जहाँ कहीं भी हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट करती है वो पॉइंट आपका एस-टी, जहाँ कहीं भी वर्टिकल प्लेन को कट करती है वो वी-टी। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट एस-टी है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट वी-टी। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में जब हमको एस-टी-वी-टी बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं वो आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपका ये एक्स वाई लाइन है और ये कोई लाइन एच पी से इंक्लाइंड है, ये ए डैश बी डैश आपने बनाया है, और ये वी पी से भी इंक्लाइंड है, और ये इसका फाइनल प्रोजेक्शन ए बी यहाँ बना है। ये फाइनल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं हम, ये फाइनल प्रोजेक्शन है। तो अब मान लो एस-टी फाइंड आउट करना है, तो फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करेंगे आगे, जहाँ कहीं भी कट करता है वो पॉइंट एच हो जाता है, और इससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और टॉप व्यू
को एक्सटेंड करने पर जहाँ कहीं भी ये कट करता है तो हो जाता है एच टी। एच पॉइंट कहाँ से मिला? फ्रंट व्यू को एक्सटेंड किया तो एच पॉइंट मिला, इससे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। टॉप व्यू को एक्सटेंड किया, जहाँ कहीं भी कट करा वो एच टी हो गई। इसी तरीके से अगर हम इस टॉप व्यू को एक्सटेंड करते हैं, मान लो आपने टॉप व्यू को एक्सटेंड किया यहाँ, और ये जहाँ कहीं भी कट करता है वो वी पॉइंट, और उससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, और फ्रंट व्यू को आप अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये जहाँ कहीं भी कट करता है वो वर्टिकल ट्रेस हो जाता है। तो किसी भी प्रॉब्लम में आपको एसटीवीटी बनाना हो तो फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करिए, जहाँ कहीं भी कट करेगा वो एच पॉइंट होगा। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें एक्स वाई के, ये परपेंडिकुलर लाइन टॉप व्यू के एक्सटेंशन को जहाँ कहीं भी कट करेगा वो एच टी होगा। इसी तरीके से वी टी के लिए टॉप व्यू को एक्सटेंड करें, जहाँ कहीं भी एक्स वाई लाइन को कट करेगा वो वी पॉइंट होगा। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ये वर्टिकल लाइन फ्रंट व्यू को जहाँ कहीं भी कट करेगी वो वर्टिकल ट्रेस होगा। इस तरीके से देखो, फ्रंट व्यू एच और वी टी, फ्रंट व्यू एच और वी टी एक ही लाइन में होते हैं। इसी तरीके से टॉप व्यू वी और एच टी एक ही लाइन में हो। ये आपको फोर्थ कॉन्सेप्ट याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि लाइन का जो रिलेशन एच पी के साथ होता है वो फ्रंट व्यू का एक्स वाई के साथ होता है। लाइन का जो रिलेशन वी पी के साथ होता है वो टॉप व्यू का एक्स वाई के साथ होता है। दूसरा बताया था फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमेशा एक ही प्रोजेक्टर पर होते हैं। यहाँ पर अगर फ्रंट व्यू है तो यहाँ पर टॉप व्यू होगा। तीसरा बताया था मैंने कि अगर एक व्यू पैरेलल है, कोई भी इफ वन व्यू पैरेलल, तो दूसरा व्यू हमेशा ट्रू लेंथ मिलेगी। ये 3 कॉन्सेप्ट बताए थे। और चौथा कॉन्सेप्ट ये मैंने बता दिया कि फ्रंट व्यू एच और वी टी एक ही लाइन में होंगे, टॉप व्यू वी और एच टी एक ही लाइन में होंगे हमेशा। तो जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए जिसमें एच टी और वी टी दिया हो तो उस प्रॉब्लम को हम इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम एक प्रॉब्लम लेंगे जिसमें कि एच टी वी टी दिया रहता है और हमको प्रोजेक्शन ड्रॉ करने रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।